एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था चंदनपुर। उसी गांव के अंदर एक घर था जहाँ पे टप्पू और उसकी मम्मी एक साथ रहते थे और वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते थे। और उसी गांव में एक लड़की की मौत हो गई थी। उसकी मौत के कारण थी उसकी गरीबी। उसके परिवार में कोई ना होने के कारण उसे गांव वालों ने पेड़ के नीचे ही दफना दिया था। उस लड़की की मौत की कुछ दिन बाद से ही वो पेड़ बहुत डरावना दिखने लगा था और ऐसा लगता था गांव वालों को कि उस पेड़ से हमें कोई देख रहा है। शाम होने पर जब भी कोई उस पेड़ के पास से गुजरता था तो एक भयानक आवाज़ सुनाई देता था, जैसे कि कोई चुड़ैल उन लोगों को देखकर हंस रहा है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि उस गांव में क्या होता है। और उस गांव में एक खामियां थी कि उस गांव में कोई मास्टर नहीं था, इसलिए सब बच्चे परेशान हो रहे थे। इसलिए टप्पू और बाकी बच्चों को जाना पड़ता था पास वाले गांव में पढ़ने के लिए। तो वो लोग शाम होने से पहले ही घर आ जाते थे, क्योंकि पास वाले गांव में जाने को जो रास्ता था वो उस पेड़ के पास से ही गुजरता था। तो दूसरे दिनों की तरह ही टप्पू और बाकी बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं। तभी टप्पू बेटा, ध्यान से जाना, मन लगा के पढ़ना और शाम होने से पहले ही वापस घर आ जाना, ठीक है ना बेटा? अरे माँ, तुम भी ना फालतू में चिंता कर रही हो। अभी मैं छोटा थोड़ी ना हूँ। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। टप्पू फिर निकल पड़ता है पढ़ने जाने के लिए। चलते चलते आखिरकार वो लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग तब तक बातें करते हैं जब तक उन लोगों के मास्टर ना आ जाए। दूसरी तरफ टप्पू की मम्मी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है क्योंकि शाम होने वाला है, लेकिन टप्पू अभी तक घर नहीं आया। टप्पू घर न आने पर उसकी मम्मी और भी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसका घर आने का रास्ता उस पेड़ के पास ही गुजरता था। शाम के बाद भी टप्पू घर न आने पर उसकी मम्मी दूसरे बच्चे के पास जाते हैं पूछने के लिए। बेटा, तुम लोगों ने टप्पू को देखा है क्या? क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया। कहाँ है वो? ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? वो तो हमारे पीछे ही आ रहा था। शायद कहीं रुक गया था कुछ काम से। ये बात सुन के टप्पू की मम्मी और भी घबरा जाती है और सोचती है कि क्या किया जाए। तभी सरपंच की याद आती है और वो निकल पड़ते हैं सरपंच के घर की ओर। आखिर सरपंच के घर में पहुंच के, सरपंच जी, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, आप कुछ कीजिए ना। उसकी बातों को सुन के सरपंच 2 आदमी भेजता है टप्पू को ढूंढने के लिए। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी टप्पू ना मिलने पर उन लोगों ने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं मिला। सरपंच के भेजे हुए लोग वापस आ जाते हैं। सरपंच जी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें फिर भी टप्पू नहीं मिला। हमें तो लगता है कि उस बुरे चुड़ैल ने उसे कुछ कर दिया ना हो। ये बात सुन के टप्पू की मम्मी उदास होके अपने घर चले जाते हैं और जाते जाते सोचता है कि मेरे बेटा का क्या होगा। अब अगले दिन सुबह टप्पू वापस आ जाता है तो टप्पू को देखकर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। किधर चले गए थे तुम बेटा? मैं कितना परेशान थी तुमको लेकर। मैं तो घबरा गई थी। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कल शाम को मैं जब वापस आ रहा था ना,
तभी उस पेड़ के पास कुछ गुंडे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि मुझे किडनैप करके उन लोगों के अड्डे पे ले जाकर बंदी बनाकर रखेगा। लेकिन तभी वहाँ पे मुझे कुछ सुनाई देता है और वो लोग उस आवाज़ को सुन के अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मेरे पास अचानक से एक चुड़ैल आती है। तुम घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बल्कि मैं तो आदत से मजबूर हूँ। लोग समझते हैं कि मैं एक बुरी चुड़ैल हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक काम करना, तुम गांव वालों को भी बता देना कि मेरी वजह से उन लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। और मम्मी ऐसा बोल के वो चुड़ैल वहाँ से चला जाता है और मैं वहाँ भी बेहोश होके पड़े रहता हूँ। और जब मेरा आँख खुलता है तो मैं अपने आप को गांव से बाहर एक जंगल की ओर पड़ा हुआ मिलता हूँ। तो ये बात सुन के टप्पू की मम्मी सोचती है कि क्यों ना सरपंच और गांव वालों को ये बात बता दिया जाए। तो टप्पू की मम्मी सब कुछ बता देती है गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में, और गांव वाले आगे खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। इसी तरह ये कहानी खत्म होता है। इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।